नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। जैसा कि आपको बताया कि हमने 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट करवा दिया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज 10th क्लास में साइंस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण। एक अच्छे से समझ आ गया ना आपको इसमें से, तो पूरा पार्ट अच्छे से समझ आ गया। जिस बच्चे ने पहला पार्ट नहीं देखा वो कृपया करके पहला देखेगा, तभी दूसरा समझ आएगा। अम्ल इंग्लिश में बोले तो एसिड, क्षार को बोले तो बेस और सॉल्ट, है ना। अब अपन अम्ल क्षार का पहले अम्ल का ले लेते हैं। अम्ल अम्ल क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, एक बार यहाँ पाठ के हिसाब से कर रहे हैं अपन अम्ल और क्षार को, फिर दूसरी बार एक क्लास डाल देंगे 5-7 मिनट की, जिसमें ओनली फॉर अम्ल और क्षार का अंतर आएगा, जिसमें कम से कम 10 से 15 क्षार के क्या करवाएंगे, अम्ल और क्षार के अंतर करवाएंगे। यहाँ कम से कम 5-6 करवाएंगे, क्योंकि पाठ चल रहा है अपना ना। ओनली फॉर अम्ल क्षार के एक अलग क्लास और डाल देंगे। ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, क्या देते हैं? H प्लस आयन। अम्ल की बात चल रही है ना, इनका पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान कितना होता है? 0 से लेके 6.9। यहाँ बहुत सी बार 7 कर देते हैं, तो कृपया करके 7 को नहीं करें। 7 पे ओनली फॉर उदासीन होता है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है? 0.9 तक होता है ना। आगे चले तो अम्ल बराबर करके लिखना है अम्ल नीले लिटमस। अब लिटमस क्या है ये भी अभी बताएंगे, है ना। लिटमस विलियन भी होता है, लिटमस पत्थर भी होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ट्रिक याद करने के लिए आपको याद रखना अनिल। किसी लड़के का नाम है मान लो अनिल, तो वो याद रखना आपको कि अनिल। क्या याद रखोगे? अनिल। अनिल याद ले लेते हैं अपन पहले अनिल को। चलो अनिल। ऐसे अम्ल नी से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल है जो नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। किसको? लिटमस पत्थर लगा सकते हो यहाँ पे, लिटमस पत्थर, है ना। एक छोटी सी पेपर की इतनी सी वो आती है स्लाइड, जिसको किसी भी विलियन में, जैसे पानी हुआ, नल का पानी हुआ, मानव मूत्र हुआ, नींबू का रस, उसमें उसे डालते हैं, थोड़ी सी देर रखते हैं, फिर उसे बाहर निकालते हैं। उस पर क्या अलग अलग रंग होते हैं, जिस भी रंग के पास वो डार्क होगी तो मान लेते हैं, जैसे मान लो ये एक ऐसी होती है ना, ऐसे बॉक्स होते हैं। मान लो यहाँ पे इसका पीएच मान 9 से 10 है, और यहाँ पे 9 से 10 ज्यादा हो जाएगा, मान लो 7, और यहाँ 6, और यहाँ 5। अब मान लो अगर वो यहां तक डार्क हुआ, ये रंग इतना डुबाया अपने, पूरा डुबाया, यहां तक उसका लाल हुआ, तो क्या होगा? उसका पीएच मान 6 हो गया। जैसे अपन अपनी जीभ का भी तो पीएच मान याद करते हैं, लार का, तो उसे क्या करते हैं? जीभ पे रख के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ना। तो अनिल याद रखना आपको, ट्रिक लिखवा दी अनिल, ठीक है। नोट करके लिखना है, नोट। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल करता है। ऊपर जो लाइन लिखी थी वही है, करता है, परंतु अगर अम्ल में लाल लिटमस पत्थर ही डाले तो वह लाल ठीक रहेगा। क्या रहेगा भाई? लाल। जैसे मान लो कि अमल में ओनली अमल डाल रहे हो, और अमल में क्या डाल रहे हो? अमल,
तो वो कोई सार या लवण नहीं हो जाएगा, वो अम्ल ही रहेगा। सार में सार मिला रहे हो तो भी वो जैसे मान लो शक्कर है, चीनी है, चीनी का घोल बनाया, चीनी का घोल मीठा लगेगा, उसमें और चीनी डाल दो, भले वो ज्यादा मीठा हो जाएगा लेकिन रहेगा तो मीठा है ना। ये नहीं कि भाई नमकीन हो जाएगा या कड़वा हो जाएगा, रहेगा तो। यानी ये कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या करता है, लाल करता है। अनिल करे थे, अनिल करता है। परंतु अगर अम्ल में लाल लिटमस पत्थर डाले तो वह लाल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए इसके। और एक दो पॉइंट पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 में अपवाद लिख दिया। इधर लिखता हूं एक दो और पॉइंट, है ना। ये जलीय विलयन या द्रवित अवस्था या घुलित अवस्था में, ये जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत क्या होती है, अम्ल से प्रवाहित हो सकती है। अगला पॉइंट ले, ये संसारण प्रकृति के होते, संसारण यानी अपन ने संसारण पढ़ा था पहले पार्ट में, उस प्रकृति के होते हैं। यानी ये संसार में या किसी धातु को क्या कर सकते हैं, लोहे पे जंग लगा सकते हैं या, ठीक है। और दूसरा चीज लिखे, अम्ल सार के साथ मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं। सार में भी लिख सकते हो, इसको उल्टा कर देना भाई, सार अम्ल के साथ मिलकर प्लस लगा सकते हो, अम्ल प्लस सार क्या बना रहे, लवण प्लस जल। यानी इसको अपन बोल सकते हैं उदासीनीकरण। भाई इन उदासीन कर दिया। एक और लिख सकते हो, अम्ल धातु के साथ मिलकर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल के लिए अम्ल में डाल दो HCl, धातु में डाल दो जिंक Zn, तो लवण प्लस क्या देगा, वो देगा हाइड्रोजन गैस। ये हुए अम्ल के। और भी लिखना चाहो तो बहुत सारे अम्ल के, कितने, बहुत सारे। एग्जांपल लिखोगे क्या, एग्जांपल में HCl, H2SO4, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। ये तो हो गए इसके। और भी लिखना चाहो तो जैसे फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ग्लूटेन, गेहूं में, दूध में लैक्टिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल पाए जाएंगे, बहुत सारे। कम से कम 20 या 30 अम्ल किसमें क्या पा रहे हैं, उसकी अलग क्लास में एक वीडियो या स्क्रीनशॉट लिख के आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा स्कूल के में। और नहीं तो इससे आप देख लेना, एक क्लास और बनानी पड़ेगी अपने को, जिसमें अम्ल सार का अंतर करेंगे और फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, और जैसे भी गेहूं में कौन सा पाया जाता है, दूध में कौन सा पाया जा रहा है, मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, जो डंक मारने वाले होंगे उसमें फॉर्मिक अम्ल होंगे। ट्रिक के साथ समझाएंगे आपको, है ना। ये तो है अपने क्या, साथ एक बार नोटिस करो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गए। अब इसमें एक चीज और देखो, अम्ल में अम्ल होते हैं 2 प्रकार के। और भी कभी कोई दिक्कत रही बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे साइंस को लेके। और साइंस के अभी खत्म नहीं किया अपन ने, है ना। पार्ट स्टार्ट किया, इसलिए इतने से पॉइंट जब तक खत्म करेंगे तब तक देखना अम्ल सार में कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके। और बीच बीच में पॉइंट लिखवाएंगे या फिर इनके जब टेस्ट सीरीज डालेंगे तो उसमें भी पॉइंट आ जाएगा। अब अम्ल होते हैं 2 प्रकार के, एक लेते हैं अपन सांद्र अम्ल, और दूसरा लेते हैं अपन तनु अम्ल, ये तो हो गए अपने अम्ल की उपस्थिति के कारण, अम्ल और जल की। एक आते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को सार के साथ समझूंगा। जैसे सार अपन कंप्लीट कर लेंगे तब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की क्या होगी क्रिया। जैसे मान लो प्रबल अम्ल दुर्बल सार मिलकर क्या बना रहा है, प्रबल सार और दुर्बल अम्ल मिलकर क्या बना रहा है, वो अपन देखेंगे। सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें
जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा तथा जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक। और तनु अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा क्या हो? ज्यादा, उसे तनु अम्ल कहते हैं। एक चीज ध्यान रखो इस पे कि सांद्र अम्ल में सार है, यानी सारा अम्ल किसमें है? सांद्र अम्ल में। तो अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। और तनु सांद्र हो गया यानी सारा अम्ल इसमें हो गया, तो तनु में क्या हो जाएगा? कम। यानी आपको ध्यान रखना है कि इसमें तो अम्ल ज्यादा, इसमें अम्ल कम, इसमें जल ज्यादा, इसमें जल कम। ठीक है, ब्रैकेट बना लो इसका, है ना। ये ट्रिक के हिसाब से याद रख लोगे। इससे सांद्र अम्ल कहेंगे, इसे तनु अम्ल कहेंगे। ठीक है, हुआ ये कंप्लीट। एक आता है अपने पास प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, जिसमें होती है कि H की ज्यादा परसेंटेज होगी वो प्रबल होगा। ये चीज अपन सीखेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कब? जब अपन पीएच स्केल एक बार बना के पीएच स्केल देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन सारक पे। सारक क्या होते हैं? तो अभी जैसे अम्ल का अंतर किया था अपन, यहां लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं इसका कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है भाई। दूसरी चीज लिखें, इनका पीएच मान 7.1 से लेके 14 तक। अभी भी कह रहा हूं, पीएच मान 7 पे अपन बोलते हैं उदासीन। एक तरीके से बोल सकते हैं कि 0 से 7 तक अम्ल और 7 से लेके 14 तक क्या होता है? सार। क्योंकि उसके बीच में एक अम्ल आ रहा है। देखो मैं बताता हूं आपको कि 0 से लेके 6.9 और यहाँ 7 है और यहाँ 7.1 है, ये 14 है। तो आप बोल रहे हो कि ये अम्ल है, इसको अपन बोलते हैं उदासीन। तो इसमें अम्ल कैसे डाल देंगे अपन? अम्ल प्लस सार मिलके दोनों उदासीन बना रहा है, यानी इसमें अम्ल की भी मात्रा होगी और सार की भी मात्रा होगी, तब जाके उदासीन होगा। ठीक है, तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि 7.1 से सार स्टार्ट है। कब से? 7.1 से। वैसे अगर 7 से 14 तक आएगी तो भी गलत नहीं होगा आपका, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 7.1 से लेके 14 तक इसका मान होता है। ठीक है भाई, आगे चले तो इसको भी याद रख लो, सालिनी। या छलनी याद रख लो, एक ये होता है छलनी। ठीक है, दोनों में से जो आपको बेटर याद रहे वो रख लो। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सारक ले, यानी सारक लाल लिटमस को पत्र लगा लेना यार लिटमस ही रहने दो। लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? अगर अपन वो दे रहे हैं, मान छलनी रखोगे तो 6 से 6 याद रख लो। सारक लाल को नीला करना। ठीक, आपको छलनी याद रख लेना है, सालिनी याद रख लो। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं मैं बच्चों कि अगर 10th और 12th का एग्जाम अपन दे रहे हैं साइंस का, उसमें अगर आपसे अमल सार पूछ लिया तो आपको पेपर भरने से मतलब है। कंपटीशन में तो 4 घोड़े होंगे, 1 2 3 4, इसमें से एक को घोड़ा करना है कि भाई इसका पीएच मान इतना, पर आपको लिख के उसको सिद्ध करना होता है ना। तो जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा? फायदा होगा। इसलिए मैं इसको बढ़ा चढ़ा के लिखवा रहा हूँ। ठीक है, स्वाद में कड़वे, इसमें भी लिख सकते हैं अपन। नोट करके एक और लिख लू भाई, पेपर ही तो भरना है अपने को 10th में। नोट, सारक नीले को तो नीले लिटमस को लिख रहा हूँ, लिख तू चल पूरा। नीले लिटमस को नीला ही
रखते हैं। भाई इसमें लाल लिटमस अगर डाल रहे हो आप, लाल लिटमस को तो नीला कर रहा है, लेकिन इसमें अगर सार में नीला डाल दिए तो उसे नीला ही रहेगा। जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको कि शक्कर वाले में शक्कर डाल रहे हो अगर मान लो आप, या नींबू के रस में और नींबू निचोड़ रहे हो, तो वो एक उसकी मात्रा बढ़ रही है, परंतु उसका टेस्ट में कोई अंतर नहीं हो रहा है, वो जितना पीएच है उतना ही रहेगा। मान लो नमक का पानी है, जैसे लवण होता है अपने पास NaCl, उसका पानी एक गिलास में, उसमें मैंने कहा थोड़ा सा और डाल दो इसमें, वो हो तो जाएगा, उसकी मात्रा में वृद्धि, लेकिन रहेगा तो नमक का पानी ही ना। ये तो नहीं होगा कि शक्कर का पानी बन गया या नींबू का पानी बन गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एक अगला पॉइंट ले अपन, ये भी क्या करेंगे, ये जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या करेंगे, OH- यानी हाइड्रोक्साइड का क्या दे रहे, ऋण है, वो हाइड्रोजन का प्लस दे रहे थे, या हाइड्रोक्साइड का क्या दे रहे, ऋण। ऋण का मतलब हो गया कि ये किसी से ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे अपन NaCl लगाते हैं, Na+ का लगाते हैं, Cl- का लगाते हैं, यही चीज समझ लो कि माइनस इस पे आता है ना। अब एक चीज समझते हैं अपन, ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। दूसरी चीज, ये जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, विद्युत का सुचालक करते हैं। दूसरी चीज, ये भी क्या होंगे, संसारण प्रकृति के तो होंगे बच्चों, क्या होंगे, संसारण प्रकृति के। अपन बोल सकते हैं कि चलो एक चीज पहले लिखा था आपको, सार किसे कहते हैं। ऊपर अपन पढ़ रहे थे सारक, ये है सार, वे सारक जो जल में घुल सके, वे सारक जो जल में घुल सके उसे क्या कहते हैं, सारक। अब लिख सकते हैं कि सारक ये संसारण प्रकृति के होते हैं। एक और लिख लो, यही लिखवा दो ऊपर ही, है ना, यहाँ लिखवा रहा हूँ। सारक क्या होते हैं, ये चिकने होते हैं, चिकने होते हैं, साबुन की जैसे चिकने होंगे, हाथ पे लोगे पानी लगाओगे तो यूं लगेगा जैसे आपने साबुन डाल दिया, है ना। एक बार इसको करो, 1 मिनट के लिए करो, है ना, फिर और करवाता हूँ। या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया है कि। अब एक चीज और देखो, इसको साफ कर दे पहले, या इसी में लिखवा दूं, या यहाँ लिखवा रहा हूँ ना, इसी की पॉइंट। सारक अम्ल के साथ मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ लिखता हूँ, लवण प्लस जल H2, सॉरी लवण प्लस जल ही तो बनाएगा, लवण प्लस जल। पीछे शायद मैंने हाइड्रोजन गैस लिखवा दी थी, या वो धातु के साथ लिखवाई थी। सारक प्लस धातु, यानी धातु के साथ क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ आएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये पढ़ा कर ले आपको। अपन ने सारक किया, सारक क्या होते हैं, चिकने। और सारक है ना, अगर अम्ल की प्रवृत्ति है उस पर सार लगा दिए तो उसको क्या कर देंगे, उदासीन। इसको अपन बोल सकते हैं उदासीन। अभी पीछे भी लिखवाया था मैंने उदासीनीकरण। जैसे मान लो बच्चों के आपके हाथ पे मधुमक्खी ने डंक मार दिया, या कहीं पे डंक मार दिया, तो आपको शुद्ध देसी इलाज है, अपने घर में मीठा सोडा होता है, वो एक सारक होता है, उसे अपने हाथ पे रगड़ लो। आपने देखा होगा गाँव में अधिकतर लोहे की चीजें रगड़ते हैं, उसे उदासीन करने के लिए। बच्चों साबुन भी रगड़ सकते हो, साबुन भी क्या अपने पास एक सारक ही है, साबुन रगड़ सकते हो। आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि आपके व्हाइट शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया या सब्जी का दाग लग गया, जैसे उस पर साबुन लगाओगे आप तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये भी अपन देखेंगे जब सूचक देखेंगे। ये हो गया आपके पास। और भी कुछ इसमें टॉपिक रहेंगे सार और अम्ल के, तो वो आपको मैं करवा दूंगा। इसके एग्जाम्पल भी तो लिखेंगे, सारक के एग्जाम्पल लिख लो। चलो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक लिख लो NH4OH,
यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखोगे बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और भी लिख सकते हो Na2CO3। अब आपको एक सार और इसमें अम्ल में पहचान करने का तरीका बता देते हैं बच्चों कि आप अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से सार को छाटिए या निम्न में से अम्ल को छाटिए, तो क्या करोगे आप? क्योंकि हर किसी का सूत्र तो आपको याद करने होने से रहा। और आपको मैं बता दूं कि 5-7 एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके लिए कि जैसे अम्ल और सार को कैसे डिफरेंट कर पाएंगे, है ना? ठीक है बच्चों, लिखते हैं। जैसे HCl ले लो, पहले ले लो HCl, H2SO4, ठीक है, H2SO4 ले लिया, NaOH ले लिया, KOH ले लिया, CH3COOH ले लिया। ये कुछ अपन ने लिए, और भी लेना चाहो तो ले लो। जैसे NaCl ले लिया, NaCl ले लिया, और लोगे क्या? और लिखो, NaCl हो गया, KCl हो गया, और कितने हो गए? 2 2 4 6 7, बहुत है। इतने में भी बहुत होगा अपने पास, है ना? CH3COO ले लिया, और Mg वाला ले लें, Mg+O2 या CO2 ले लो पहले, फिर ले लो MgO2, ठीक है। अब आपको अम्ल व सारक व लवण छाटना है। ऊपर क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से अम्ल, सारक और लवण छाटिए, तो ठीक है। एक पहले तो देखना अम्ल का एक ट्रिक है ये, इस वास्तविकता मत मानना कि ये ऐसा होगा, लेकिन हाँ होगा जरूर कि अपन इसको छाट सके। अम्ल एक ले लो, सारक एक ले लो, लवण, 3 ही तो है अपने पास। अम्ल क्या होगा? जलीय विलयन में क्या दे रहा है? H+, ये क्या दे रहा है? OH-, और ये कुछ दे ही नहीं रहा है ना। इसको और देखें तो WH, इसमें OH था ये, है ना? OH है ये, इसमें ये OH यहाँ पे भी लिख सकते हो OH। और धातु नहीं, अधातु, अधातु प्लस कार्बोनेट, शॉर्ट में लिखता हूं, अधातु प्लस कार्बोनेट, है ना? इधर धातु प्लस कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से अपने को छाटना है। क्या मैंने कहा कि अम्ल में H चाहिए और सारक में OH चाहिए। अम्ल में H ढूंढना है, ये रहा H बाई, ये रहा H बाई। आगे तो ये क्या हो गया? अम्ल। ये क्या हो गया? अम्ल। क्या इसमें आगे H नहीं? क्या इसमें OH दिख रहा है आपको? क्या मैंने OH का लिखवाया? ये रहा, तो OH का क्या हो गया? ये हो गया सारक, ठीक है। क्या इसमें भी OH दिख रहा है? KOH, यानी ये भी क्या हो जाएगा? सारक। क्या इसमें आपको WH दिख रहा है? मैंने WH यहाँ लिखवाया, तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल, ठीक है बच्चों। क्या एक चीज और, अधातु प्लस कार्बोनेट लिखवाया, क्या कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन इसका ऑक्साइड हो गया, है ना? कार्बोक्साइड हो गया, कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल। अम्लीय प्रकृति का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे Mg एक धातु होती है और ये इसके साथ मिल गया, तो धातु ऑक्साइड क्या हो गया? ये सारक प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि चाहे आपके पास 6.9 में भी आ रहा है ना, तो भी क्या हो गया? अम्ल और सारक। अब जो बचे, जिसमें अपन ने नियम लिखे वो तो हो गए, जो बच रहे हैं वो किसमें आते हैं? लवण में। कौन बच रहा है? NaCl, NaCl और KCl। सॉरी, एक मिनट इंक डाल लेते हैं या इससे दूसरे मार्कर से लिखते हैं। NaCl और KCl, L है ना? इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? अम्ल के साथ क्या कर सकते हैं? धातुओं को और लवण को अलग कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसको ना, चलिए बच्चों आगे अपन ने अभी तक क्या सीखा? अम्ल और सारक के बारे में सीखा, है ना, कि अम्ल क्या होता है। और आपको मैं एकदम शुरू से ही कहता हूँ कि जो भी पार्ट आप कर रहे हो क्लियर, कोई भी सब्जेक्ट में, उसके पार्ट का मीन्स आपको आना चाहिए। अब क्या है अपने पास? लवण। क्या पढ़ रहे हैं? लवण। अम्ल को और सार को तो समझा दिया। लवण क्या होता है? अम्ल प्लस सारक क्या बना रहे हैं? लवण प्लस H2O, यानी जल। अम्ल का देखें तो अपन ले लेते हैं HCl। अम्ल क्या होता है? HCl। और सारक अभी मैंने लिखाया था NaOH। अभिक्रिया करके, सॉरी, सिंगल बॉन्ड,
अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं ये NaCl, लवण NaCl ही होता है, NaCl प्लस H2O। अब आपको देखना है Na कितना, 1, Cl कितना है, 1, हाइड्रोजन वहां पे 2, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, O ये रहा, तो ये क्या बन गया अपने पास, लवण। किससे बना, अम्ल प्लस क्षारक से तो बना लवण, तो ये लवण बन गया। ठीक है, लवण देखते हैं। अब अपने को देखना है, और बीच में अपन इनके बारे में चलेंगे जब देखेंगे। और एक चीज और छोड़ रहा हूं मैं, अम्ल में प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ये अपन तब पढ़ेंगे जब अपने को पीएच स्केल आ जाएगी। या आपको तो पहले पीएच स्केल करवा दो, या पहले सूचक करवा देते हैं। पहले सूचक करवा दे, फिर पीएच स्केल ले लेंगे ना। सूचक, सूचक होते क्या है, सूचक वे पदार्थ, अब ये है ना, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं, पेपर, वे पदार्थ जो किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम में हो सकता है, ये पेपर हो सकता है, विलियन हो सकता है, वे पदार्थ जो किसी माध्यम में अम्ल व क्षारक के संपर्क में आने पर परिवर्तित हो जाता है। अब परिवर्तित का मतलब देखो आप, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गंध में परिवर्तन हो जाएगा, बस परिवर्तन किस में होगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि लिटमस पत्थर को आप अम्ल में डालो, तो अम्ल में डाल दो तो नीले का लाल कर रहा है, और क्षार में लाल का नीला कर रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है ना उसमें, सूचक में। तो किस किस में होगा परिवर्तन, या तो रंग में होगा या गंध में होगा। देख के पता कर सकते हैं, रंग में और गंध में सूंघ के रंग और गंध दोनों है, सूंघ के प्राप्त कर सकते हैं ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के। पहला लिखे अपन प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक। दूसरा लिखे बच्चों तो कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक। तीसरा लिखे बच्चों तो ये हो जाएगा गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। अब जो बच्चों कृत्रिम सूचक है ना, इसे संश्लेषित सूचक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक यानी अपने को कहां से प्राप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाएंगे, या प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं। वे सूचक लिखाऊंगा, पूरी परिभाषा लिख लो चलो। वे सूचक जो हमें पेड़ पौधों ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, प्राकृतिक रूप, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक। एग्जांपल में लिख सकते हो आप, लिटमस, लिटमस पत्थर होता है वो कहां से प्राप्त करता है, लिटमस विलियन देख लो। तो एक थेलोफाइटा समूह होता है अपने पादपों का, कौन सा होता है बच्चों, थेलोफाइटा समूह होता है, उसमें क्या आता है, एक लिचेन या लाइकेन पादप आता है, उससे इसको प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम या संश्लेषित में लिखे तो वे सूचक जिन्हें रसायनों द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। या तो प्रयोगशाला में बनेगा, कहाँ बनाएंगे अभी इनको, प्रयोगशाला में बनाएंगे। वे सूचक जिन्हें रसायनों द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, क्या कहलाएंगे बच्चों, ये कृत्रिम सूचक, जिसमें आ जाएगा अपने मेथिल ऑरेंज और फिनेप्थेलिन, है ना। अब गंधीय सूचक में लिखे तो वे सूचक जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपनी गंध में परिवर्तन कर देते हैं या लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं,
ठीक है बच्चों, ये देखो आप एक बार। अब इन तीनों को अपन समझते हैं कि इसमें जैसे हल्दी और लिटमस आ जाएगा, इसमें मेथिल ऑरेंज और फिनेल्फ्थेलिन आ जाएगा, इसमें प्याज का रस, वेनिला, या फिर अपन लौंग का तेल भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, और फिर अपन इन तीनों को करते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन देखते हैं प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक में क्या क्या होगा, है ना। पहले ले ले प्राकृतिक सूचक, इधर लेते हैं प्राकृतिक सूचक। दूसरा लेते हैं अपन कृत्रिम सूचक, और तीसरा लेते हैं अपन गंधीय सूचक। तीनों सूचक ले लिए अपने, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब आगे चलते हैं अपन, इधर लेते हैं अम्ल, क्या लेते हैं अम्ल, इधर ले लेते हैं सारक। सार भी बोल सकते हो आप बेसिकली अपन, और वैसे राजस्थानी लोग सारक नहीं बोलते, अम्ल या सार बोलते हैं, अम्ल सार, है ना। प्राकृतिक सूचक में अपन अगर कौन कौन से ले ले, एक तो ले ले लिटमस, और दूसरा ले ले हल्दी। क्या ले लिया भाई अपने, प्राकृतिक सूचक लिटमस और हल्दी। अगर लिटमस को अपन अम्ल में डालें तो क्या होगा, अभी मैंने लिखवाया था एनील, क्या लिखाया था एनील, क्या लिखवाया था अनिल। अगर लिटमस पत्थर को, नीले को अपन इसमें डालें तो ये क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा भाई एनील। और ये क्या करेगा, अगर इसमें लाल लिटमस है तो लाल को क्या कर देगा, नीला, यानी अपन ने भी पढ़ा था छलनी या सालिनी, ठीक है। अगर हल्दी है, हल्दी को अमल में डालें तो हल्दी कौन से कलर की होती है भाई, पीली। तो कैसी रहेगी, पीली की पीली रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं। आप लिख सकते हो कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें डाल दिया सारक में तो हल्दी कैसी हो जाएगी, लाल। अभी मैंने बताया था कि आपके जैसे व्हाइट शर्ट पे मान लो सब्जी, जिस सब्जी में हल्दी होती है उस पे अपन, सब्जी का दाग है या हल्दी का दाग है, उस पे अपन आप साबुन रख लोगे तो देखना वो लाल कलर की हो जाएगी। जैसे बहुत सी जगह खून दिखाते हैं ना, वो हाथ काट दिया मैंने, वो कर दिया, मूवियों में दिखाते, अधिकतर हल्दी के साथ ये क्या एनियोच मिला के क्या बनाते हैं, लाल बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, लाल रंग का, ठीक है। अब कृत्रिम सूचक में चले तो पहला तो ले ले पर फिनिथिलिन, क्या ले लिया मैंने, फिनोलेफ्थेलिन, है ना, नाम ही अजीब सा हो रहा है, फिनेल्फ्थेलिन याद रखना आप तो। दूसरा ले लो मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। अगर फिनेल्फ्थेलिन को, किसको, फिनेल्फ्थेलिन को मैं इसके अम्ल के साथ मिलाऊं, फिनेल्फ्थेलिन को अम्ल के साथ मिलाऊं तो ये वैसा ही रहेगा जैसा है वैसा, यानी कोई परिवर्तन नहीं। अगर इसके साथ मिला दिया मैंने, किसके साथ, सारक के साथ मिला दिया तो ये देगा अपने को गुलाबी, हल्का गुलाबी देगा, पर देगा गुलाबी, लिख लो हल्का गुलाबी। अब आपको ध्यान है कि मेथिल ऑरेंज को मिलाना है, मेथिल ऑरेंज में अगर अम्ल मिला रहे हैं, मेथिल ऑरेंज को अम्ल में मिला रहे हैं, सारक में मिला रहे हैं, तो आपको ध्यान है यहाँ पे मैंने गुलाबी लिखा है ना, तो यहाँ पे तो गुलाबी का गुलाबी हो गया, लेकिन यहाँ पे लिख दो आप लाल, और यहाँ बी का लिख दो पीला, बी का पी कर दिया, यानी क्या हो रहा है, मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल के साथ डाला मैं तो क्या, कौन सा रंग दे रहा है, लाल। और अगर मेथिल ऑरेंज को सारक के साथ डाला तो कौन सा दे रहा है, पीला। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आई। अब गंधीय सूचक, गंधीय सूचक को थोड़ा सा इसको देख लो पहले एक बार वापस। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक में मैंने दो लिया, लिटमस और हल्दी। हल्दी सॉरी, लिटमस पत्थर को अगर अम्ल के साथ मिलाए, नीले को, कौन से को, नीले लिटमस को लाल लाल कर देगा, और सार के साथ अगर लाल लिटमस को मिलाए तो उसको नीला कर देगा। ट्रिक थी अपनी एनील सालिनी, ठीक है।
हल्दी को अपन अगर अम्ल के साथ डालें तो पीली की पीली रहेगी, जैसी थी वैसी। लेकिन अम्ल को अगर सार के साथ डाल दी तो कौन से कलर की हो जाएगी बच्चों? लाल कलर की। ठीक है, यहां तक आया। अब कृत्रिम सूचक को अगर अपन देखें तो कृत्रिम सूचक में एक तो फिनेप्थेलिन और एक मेथिल ऑरेंज। जो फिनेप्थेलिन है इसको अगर अम्ल में डाला तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन सार में डाला तो हल्का गुलाबी रंग देगी। और मेथिल ऑरेंज को अगर अपन ने अम्ल में डाला तो लाल रंग, और मेथिल ऑरेंज को अगर सार में डाला तो पीला रंग। याद करने के लिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसमें हुआ था भाई हल्का गुलाबी। तो गुलाबी का तो गुलाबी तो यहाँ खुद लिख दिया, लाल लिया दूसरे नंबर का तो लाल यहाँ लिख दिया, और बी यहाँ पे तीसरे नंबर पे है तो बी का अपने को क्या लिखना है? पी, यानी पीला लिख दिया। अब अपने पास बचा एक गंधीय सूचक, ऊपर लिख देते हैं इसको, गंधीय तीसरे नंबर का था ये गंधीय सूचक। अब इसमें देखें तो किसमें परिवर्तन होगा? गंध में तो परिवर्तन होगा, इधर ले ले अम्ल, इधर ले ले सारक। ठीक भाई, गंध में तो परिवर्तन होगा। तो पहला अपन लेते हैं इसमें प्याज का रस ले ले, प्याज का रस। दूसरा ले ले वेनिला, और तीसरा ले ले लौंग का तेल। किसका तेल है? लौंग का तेल। ठीक है बच्चों, अगर प्याज को मैं अम्ल के साथ मिलाऊं तो ये क्या देगा? तीक्ष्ण गंध। क्या देगा? तीक्ष्ण गंध। अगर सारक के साथ डालूं तो कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, कोई भी गंध नहीं देगा सार के साथ, है ना। इसलिए आपको प्याज काटो ना, कभी प्याज का रस ही तो प्याज काटो तो प्याज को कुछ अपन पानी में काटते हैं, आज तक पता है कि पानी में काटने से आंसू नहीं आती, परंतु उसी पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक घोल के काटोगे ना तो आपके आंसू में आंसू नहीं आएगा, क्योंकि कोई क्या नहीं होगी, गंध नहीं होगी। अम्ल या मीठा सोडा होता है अपने पास, मीठा सोडा सारक होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला लो उसमें, तो सारक कोई गंध नहीं देगा। और गंध किस कारण आती है उसको? क्योंकि प्याज और लहसुन में सल्फर पाया जाता है। ठीक है, वेनिला होगा समान। कैसा रहेगा भाई? समान, जैसा था वैसा रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, कोई गंध नहीं। ठीक है, इसमें रहेगा समान, इसमें रहेगा कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं। अब बहुत सौ के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इधर भी समान लिखा दिया, उधर भी कोई गंध नहीं लिखवाई, तो ये क्या तरीका है ना। प्याज का रस अम्ल के साथ मिलाएंगे तीक्ष्ण गंध, और सार के साथ मिलाएंगे कोई गंध नहीं। लेकिन वेनिला के साथ मिला रहे अम्ल को तो समान जैसी गंध थी वैसी रहेगी, लेकिन सार के साथ मिला रहे कोई गंध नहीं, यानी उसमें गंध ही नहीं रहेगी। जैसे पहले गंध थी ना वो भी नहीं है, गंधहीन हो गया हुआ ना। लौंग का तेल जैसा इसमें अम्ल में डालेंगे तो जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई गंध नहीं। तो ठीक है बच्चों, ये आज हमने देखा अम्ल, सार और लवण को बेसिक जानकारी देखा, और आगे का पार्ट अपन बनाएंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू दोस्तों।